नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आईएनएस मालवन को कमीशन किया जाएगा, ये बड़ी खबर आ रही है। आईएनएस मालवन को कमीशन किया जाएगा 22 जुलाई को कर्नाटक के कारवार में होगा कमीशन, ये बड़ी खबर आ रही है सामने। और एक आप समझिए एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा। ये कमीशन किया जाना है 22 जुलाई, जो तारीख है वो तय की गई है। और 22 जुलाई को कर्नाटक के कारवार में होगा कमीशन आईएनएस मालवन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले महीने नौसेना में शामिल होंगे पनडुब्बी किलर समेत 2 वॉरशिप, ये जानकारी भी सामने आई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इससे पहले आईएनएस महेंद्रगिरी और आईएनएस मालवन को लेकर जो कमीशन करने की खबरें थी वो सामने आई और अब ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में आईएनएस मालवन को कमीशन करेगी। यहां पर ये जानकारी आ रही है सामने और निश्चित तौर पर ये जो शक्तिशाली फ्रिगेट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपने आप में आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रगति मेरी सहयोगी, ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। 22 जुलाई को आईएनएस मालवन कमीशन होगा। प्रगति, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी तैयारी कर ली गई है? जी मनोरमा, 11 जुलाई को आईएनएस महेंद्रगिरी की भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद अब देश की समुद्री ताकत को और मजबूती मिलने जा रही है, क्योंकि 22 जुलाई को आईएनएस मालवन का कमीशनिंग समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कमीशनिंग के साथ भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत शामिल हो जाएगा, जो समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को और ज्यादा सशक्त करेगा। आईएनएस मालवन भारत के बढ़ते स्वदेशी रक्षा निर्माण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह युद्धपोत आधुनिक तकनीकों और उन्नत युद्ध प्रणालियों से लैस है, जिससे यह समुद्र के कई तरह के अभियानों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने में भी सक्षम होगा। इसकी डिजाइन ऐसी है कि दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान करना अपेक्षाकृत कठिन है और जिससे इसकी परिचालन क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमें इस युद्धपोत से में आधुनिक सेंसर, अत्याधुनिक संचार प्रणाली और विभिन्न प्रकार के हथियारों को संचालित करने की तो आपको बता दें कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर ये देखा जाएगा। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि 22 जुलाई वो तारीख तय की गई है जब कर्नाटक के कारवार में कमीशन होगा। और युद्धपोत आईएनएस मालवन और महेंद्रगिरी के बारे में ये पहले ही जानकारी आई थी, जो नौसेना की अब ताकत बढ़ाएंगे। और दिन ब दिन आपको बता दें तटीय रक्षा में अपनी काबिलियत भारतीय नौसेना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। देश के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत होने वाली है। और देखिए प्रगति, कहीं ना कहीं कोलकाता में एक साथ 3 युद्धपोत लॉन्च किए थे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने, और तभी ये पता चल गया था कि भारत अपनी समुद्री ताकत को किस तरीके से बढ़ा रहा है। उसी का एक एग्जाम्पल सेट करने की ये कोशिश है। जी मनोरमा, आईएनएस मालवन का नौसेना में शामिल होना केवल एक नए युद्धपोत का जुड़ना नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, आत्मनिर्भरता और नौसैनिक आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बढ़ता कदम है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच ऐसी आधुनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और समुद्री रक्षा को नई मजबूती देंगे। महेंद्रगिरी के बाद अब मालवन की कमीशनिंग इस बात का संदेश है कि भारतीय नौसेना लगातार आधुनिक और स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने बड़े बेड़े का विस्तार कर रही है। आने वाले समय में यह युद्धपोत देश के समुद्री हितों की रक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत और अभियानों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। और प्रगति, कहीं ना कहीं अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि भारत अपनी समुद्री ताकत को जिस तरीके से बढ़ा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, या फिर पिछले कुछ समय में जो हमारे संबंध नेपाल से रहे हैं, बांग्लादेश से रहे हैं, उसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत अपने हर सीमा की सुरक्षा करे। और उसमें समुद्री सुरक्षा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको चाह कर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी, अगर मैं राजनीतिक
बहुत शुक्रिया मनोरमा- प्रगति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि आईएनएस मालवन को कमीशन किया जाएगा, ये जानकारी सामने आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि